गॉड, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाला है। आज एक गुरुत्वपूर्ण विषय को हमें देखबा को जाउछु। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। ता पूर्व हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप हर एक से बात करने वाला है। प्रभु तुम्हें समस्त को सहित कथा हवा परमेश्वर। परमेश्वर आप समुद्र का पास बात किया। प्रभु तुम्हें समुद्र सहित कथा हलो। प्रभु हवा आंधी तूफान से तूफान के साथ बात किया। प्रभु से अंधकार एवं पवन सहित कथा हलो प्रभु। आप अपना बेटों से बात करने वाला है। और तुम्हें अपना पुत्र सहित कथा हवा हम आपका परमेश्वर। संतान है। प्रभु हमें तुम्हारे संतान प्रभु हमसे बात कीजिए। आम सहित मत कथा। यीशु का नाम से। यीशु का नाम रे मांगो। आमीन। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. So today we are going to see about the choices and decisions we make in our life. आज हमें देखिबा जे हम जीवन रे हमर कोन पसंद को विषय को हमें पसंद करछु। कौन सा चीज हम चुनते हैं, कौन सा चीज को हम निर्णय करते हैं, वो बहुत बड़ा चीज है। आ को विषय को हमें मनोनीत करछु बा पसंद करछु सेटा होछ गुरुत्वपूर्ण हमारा विषय। चॉइसेस हमारा फ्यूचर को डिसाइड करता है। हमर पसंद हमर भविष्य को से निर्णय करे। हमारा बीता हुआ का चॉइस, हमारा बीता हुआ काल का जो चीज को हम चुना वही चीज आज हमारा जीवन में हुआ है। अब जोटा हमर विगत दिन जो पसंद सेटा आज हम जीवन में कार्यकारी हो। आज का चुनौती कल का फैसला कल का हमारा जीवन को बनाएगा। आज जे हमें मनोनीत करबा से आसंता दिन रे से हमको बनेइबो से प्रकार बनेइबो। May God help us to make right choices in our life. अब परमेश्वर हमन को एक उत्तम विषय को मनोनीत करिया पाई से हमको बुद्धि दियंतु। ध्यान से सुनिए। हमें ध्यान से Each सुनिबा। and every choices and decisions that we make in our life, और जे कोनसी प्रत्येक निष्पत्ति हम जीवन रे हम नेउ that is very important. सेया तो गुरुत्वपूर्ण विषय। So God chose us परमेश्वर हमन को पसंद कले before the creation of the world. और सृष्टि रे पूर्वरु हमन से पसंद करछे। एफेसियंस चैप्टर 1 का 4 में लिखा है। एफएसी पुस्तक 1 और 4 पद लिखा अछि। सृष्टि का पहले से परमेश्वर हमें चुना है। और सृष्टि पूर्वरु परमेश्वर हमन को से बाछे अछंती। यूहन्ना 15 का 16 में लिखा है। और जो 15 और 16 पद रे पर लिखा You अछि। did not choose me, तुम्हें मते मनोनीत करिना but I choose you. किंतु मु तुमन को मनोनीत करि तुम अछि। हमको चुना नहीं, हम तुमको चुना है। तुम्हें मते पसंद करिना मु तुमको पसंद करि अछि। आइसैया 44:2 में लिखा है। और जिसाया 44 रो 2 पद लिखा अछि। I have chosen you. और मु तुमन को मनोनीत करि अछि। Hallelujah. 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 So God made a choice in our he chosen us. और से हमन को बाछि छंती। Hallelujah. Hallelujah. He called us. से हमन को आह्वान करि अछि। And he called us by name. और तान से हमन को नाम धरि से डाकी अछि। हमें नाम बोल के बुलाया है। ऐसे नाम धरि हमन को डाकी अछि। हमें चुना है। हमको से बाछि छंती। 12 चेला को यीशु मसीह चुना। और 12 जन शिष्य को यीशु ख्रीष्ट मनोनीत कले। नाम बोल के बुलाया। और से मन को नाम धरि डाकिले। See, God knows you and me. और परमेश्वर आपन को मते जानंती। See, परमेश्वर जैसा चूज किया, परमेश्वर जे प्रकार आप मन को बाछिले वैसा हम भी चुनौती करने का शक्ति परमेश्वर हमें दिया है। आमे मते जे प्रकार बाछि परिबे सेही प्रकार शक्ति आप मन को देय अछंती। See, जब इस परमेश्वर ने सृष्टि किया मनुष्य को, जेतबेले परमेश्वर मनुष्य को निर्माण कले उनका स्वरूप में हमें सृष्टि और किया। तांकर सादृश्य रे हमन को निर्माण कले। उनका स्वरूप का अर्थ क्या है? तार स्वरूप रो अर्थ कोन? Ability to love one another. आ हमें जे परस्पर को प्रेम करि परिबा। एक दूसरे को प्रेम करने का शक्ति। और परस्पर को प्रेम करिबार शक्ति। सेकंड क्या है? द्वितीय विषय कोन? Ability to communicate with one और another. लोकमान को सहित कथन जोगाजोग करिबार शक्ति। एक दूसरे से वार्तालाप करने का शक्ति। और परस्पर सहित वार्तालाप करिबार शक्ति। हम मनुष्य को प्रेम कर सकते हैं, परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं, कुत्ता को प्रेम कर सकते हैं। आमे मनुष्य को प्रेम करिबा, परमेश्वर को प्रेम करिबा, कुकुर को मध्य प्रेम वैसे ही करिबा। हम मनुष्य से बात कर सकते हैं, परमेश्वर से भी बात कर सकते हैं, जानवर से भी बात कर सकते आमे हैं। मनुष्य सहित कथा हेइ परिबा, परमेश्वर को सहित कथा हेइ परिबा, पशु पक्षी मान को सहित भी कथा हेइ परिबा। और इमेज ऑफ गॉड में तीसरा चीज क्या है? और तांकर सादृश्य रो तृतीय कारण कोन? सो उसमें तीसरा चीज क्या है? सेंस ऑफ गिल्ट। जब गलती करते हैं उसको महसूस करने की एक शक्ति दिया है। आमे जदी भूल करछु से भूल को बुझिबार शक्ति मध्य मन को देय हालेलुया। अछि। कुत्ता कभी भी काट देगा तो बैठ के नहीं सोचेगा हम क्यों काटा बोल के, आ कुकुर जेतबेले का को कामुड़ देबे से केबे चिंता करबे ना हम काहे कि ताको कामुड़ी लिबो है ना? क्योंकि उनको वो महसूस करने का शक्ति नहीं आ है। पाकर से अनुभव करबार शक्ति नहीं। We have a ability to have a sense of guilt.
ଆମର ଖରାପ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। And fourth important चीज क्या है? ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କଣ? Ability to make choices. ଆମେ ପସନ୍ଦ କରିବାର ଶକ୍ତି। चुनौती करने का शक्ति परमेश्वर हमें दिया ଆଉ है। ଆମମାନଙ୍କର ମନୋନୀତ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ हम ଆମକୁ बुरी ଦିଅନ୍ତି। चीज को भी चुनाव कर सकते हैं, अच्छा चीज को भी चुनौती कर ଆମେ सकते ଖରାପ ବିଷୟକୁ ବାଛି ପାରିବା, ଭଲ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛି हैं। ପାରିବା। Choice making, ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା that's very important. ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। And fifth important चीज, ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, परमेश्वर जैसा सृष्टि किया, ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ हमको भी सृष्टि करने का शक्ति दिया है, ଆମମାନଙ୍କୁ उत्पन्न करने ମଧ୍ୟ का, ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି उत्पन्न ଦେଇଅଛନ୍ତି। करने का शक्ति दिया ଉତ୍ପନ୍ନ है। କରିବାର ଶକ୍ତି। सूरज और चांद को परमेश्वर सृष्टि किया, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, लाइट को मनुष्य सृष्टि किया, ଆଉ ଆଲୋକକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, हवा को परमेश्वर सृष्टि किया, ପବନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, फैन को मनुष्य सृष्टि किया। ଆଉ ଫ୍ୟାନକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ये କଲେ। हमारा पास भी ताकत है चीज को सृष्टि करने का, ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏକ ବିଷୟକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। कि परमेश्वर उनका स्वरूप में हमें सृष्टि किया है। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। आज ये चॉइस मेकिंग का बारे में ही देखेंगे। ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। इसमें किसी का फर्क नहीं, आदमी की औरत है। ଆଉ ଏଠାରେ ପୁଅ କି ଝିଅର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। आदमी भी अच्छा फैसला ले सकता है, औरत भी अच्छा फैसला ले सकता ଆଉ है। ପୁଅ ବି ଭଲ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବ, ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। अच्छा चीज को चुनाव करने वाला औरत भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता ଆଉ है। ଭଲ ବିଷୟକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ବା ବାଛିବା ପୁଅ ହେଇପାରିବ, ଝିଅ ହେଇପାରେ। मरियम का पहला हवा का बारे में देखते हैं। ଯଦି ଆମେ ହବା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, गलत निर्णय किया, ଆଉ ସେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, फल को खाने का। ଆଉ ସେ ଫଳକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। मरियम को देखेंगे नया ଯଦି नियम ଆମେ में, ମରିୟମକୁ ଦେଖିବା ନୂତନ ନିୟମରେ दो मरियम, ଦି ଜଣ ମରିୟମ ଅଛନ୍ତି। एक मरियम यीशु मसीह का माँ। ଆଉ ଜଣେ ମରିୟମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାତା। जब स्वर्गदूत आके यीशु मसीह का माँ को बोला, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଗାବ୍ରିଏଲ ଆସି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, तुम्हारा पेट में एक बच्चा जन्म होने वाला ଆଉ है, ତୁମ ଗର୍ଭରେ ତୁମେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ, पवित्र आत्मा का द्वारा तुम गर्भवती होने ଆଉ वाला ତୁମେ है। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବ। वो बोल सकता है, वो बोल सकती थी। ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତି। वो परमेश्वर पूछे कैसा होगा, ଏଇଟା କେମିତି ହବ? मैं तो शादी नहीं किया, ମୁଁ ତ ବିବାହ ହେଇନି, मैं कुछ आदमी को नहीं जानता ମୁଁ ତ है, କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। मना कर सकती थी। ସେ ମନା କରିଥାନ୍ତା, लेकिन वो सही फैसला किया, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, सही निर्णय किया। ସେ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି और ନେଲେ। एक ମରିयम का बारे में बाइबल में ଆଉ लिखा, ଗୋଟେ ମରିୟମ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା जो ଅଛି। यीशु मसीह का पांव का नीचे बैठ के ଆଉ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି वचन को सुनने का फैसला ଆଉ किया। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି। मार्था काम करती थी, ଆଉ ମାର୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, लेकिन मरियम କିନ୍ତୁ ମରିୟମ यीशु मसीह का पांव का नीचे बैठ के ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି अच्छा वचन को सुनने के लिए निर्णय ଆଉ ସେ किया। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। सो आज कुछ लोगों का बारे में देखेंगे ଆଜି बाइबल, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ जो ଦେଖିବା, सही निर्णय किया। ଯୋଉମାନେ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି हम ନେଇଛନ୍ତି। दो नाव में कभी नहीं जा सकते ଆମେ हैं, ଦୁଇଟା ଡଙ୍ଗାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା यदि ନାହିଁ। अंधकार के नहीं तो ज्योति में जाना है, ଆମେ ଆଲୋକରେ ଯିବା ଅଛି, ନହେଲେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଯିବାର ଅଛି। नहीं गर्म होना है नहीं तो ठंडा होना। ଆମକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ सो ପଡିବ। कोई भी बीच में रहने वाला चीज नहीं है। ଆମେ ମଝିରେ ରହିବା ଲୋକ ନହୁଁ। सोच लीजिए 7 बजे फ्लाइट पकड़ना है, ଯଦି ମନେ କର 7ଟା ସମୟରେ ଆମକୁ ଉଡାଜାହାଜ ଧରିବାର ଅଛି, हम एक निर्णय करने के लिए एक समय होता है। ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ଥାଏ। सो उस समय का बाद यदि हम निर्णय करने के लिए कोशिश करेंगे, ଯଦି ସେ 7ଟା ପରେ ଯଦି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, समय निर्णय कर चुका होगा। ଆଉ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत चीज को ବହୁତ ବିଷୟକୁ हम जब फैसला नहीं लेते हैं, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନାହିଁ, हमारा विरुद्ध में समय बुरा फैसला कर देता ଆମ है। ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମୟ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବ। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करने का विषय भी वैसा है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏପରି। परमेश्वर यीशु मसीह का सेवा करने का विषय भी वैसा है। ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କରିବାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏପରି। आपको परमेश्वर अभी बुलाया सेवा के लिए। ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। अभी आपका सोच लीजिए 20 साल हो रहा है, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ହଉଛି, प्रभु आपको सेवकाई में बुला रहा है, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। आप मना कर दिया, ଆପଣ ଯଦି ମନା କଲେ, आप नहीं तो फैसला लेने के लिए लेट करते हैं, ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରୁଅଛନ୍ତି, और 30 साल का बाद आप बोलते हैं ठीक है प्रभु आप जैसा बोला मैं आपका सेवा ଆଉ करूंगा। 20 ବର୍ଷ ପରେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି। तब वो फैसला ठीक फैसला नहीं
नहीं से होगा, से निष्पत्ति उचित क्योंकि निष्पत्ति वो होगा। 20 साल जो गया वो वापस आने वाला नहीं है। कारण से 20 वर्ष जो चली जाई ता पुनर्बार फेरी आसीबो नाही। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में देखेंगे बाइबल में देखिबा तो एलिशा बोल के एक भविष्यवक्ता था। एलिसाय बोली जने भविष्यवक्ता फर्स्ट थे। किंग्स चैप्टर 18 वर्स 21। आ प्रथम राजा बोली 18-21 पद। ए उतारे एलिया समग्र लोकଙ୍କ निकटକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କେତେ କାଳ ଦୁଇ ମତ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ? ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ, ମାତ୍ର ଯେବେ ବାଲ୍ ତେବେ ତାହାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। आमेन, हालेलुया। कार्मेल पर्वत का एक निर्णय, एक पर्वतर ऊपर एक निष्पत्ति। कार्मेल पर्वत में अभी बाल का भविष्यवक्ता बैठ खड़ा है, कार्मेल पर्वत रे बाल देवतार भविष्यवक्ता माने बसिछन्ति। आगाब राजा खड़ा है। आहाब राजा सेठारे अछन्ति। परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एलिया खड़ा हुआ आ था। परमेश्वरଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କରିବା ପାଇଁ ଏଲିया एकमात्र जने व्यक्ति छिड़ा अभी ହେଇथन्ति। उन लोग सब बोल रहा है तुम्हारा परमेश्वर कौन है दिखाओ, आ समस्ते कहउछन्ति तुमरो परमेश्वर केउठी अछि हमकु देखाओ। क्योंकि एलिया सच्चा और जीवित परमेश्वर को आराधना करता है, एलिया सत्य और जीवित परमेश्वर से आराधना करती। जिसका आकार नहीं है, जार आकार नहीं, जिसका रूप नहीं है, जार रूप नहीं, जिसका रंग नहीं जार है। रंग नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अदर्शन परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर। हालेलुया। तो वो लोग क्या बोलता है तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है आ से दिखाओ। माने पचारछन्ति तुमरो परमेश्वर कोठी अछन देखाओ। कार्मेल पर्वत में एलिया बोला, से कार्मेल पर्वत रे एलिया कहले अरे भाई एक बलिदान को लेके आओ, आ तुम्हें गुडे एक बलिदान को नहीं आसो। वेदी निर्माण करो, आ वेदी निर्माण करो, बलिदान चढ़ाओ। बलिदान चढ़ाइबा। जो परमेश्वर आसमान से अग्नि बेच के उत्तर देगा वो सच्चा परमेश्वर जो है। परमेश्वर आकाश रो अग्नि पठेई कि से यज्ञ कुंड को चाटी पकाइबो से अछन्ति परमेश्वर। हालेलुया। तो उन लोग क्या किया, से माने कोन कले? पहला उन लोग आरंभ किया, प्रथमे से बाल रो पूजक सुबह आरंभ से कले। शाम तक सकाळ संध्या उन पर्यंत लोग कोशिश किया से माने चेष्टा कले। अपना अपना बाल देवता को बुलाने के लिए और से बुलाने माने लगा, तांकर देवता को बाल देवता को डाकिले। कुछ उत्तर नहीं आया। किछि उत्तर आसिला। हालेलुया। हालेलुया। एलिया क्या किया, एलिया कोन कले? नया वेदी एक निर्माण किया, एक नूतन वेदी निर्माण कले। उसमें लकड़ी रखा, और सेठारे काष्ठ लकीरे बलि का सामान वस्तु का रखा, और बलिदान रो विषय सब रखले। सब रख के पानी डाला। और से पानी पकेले। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी साधारण काट जलना इजी है, साधारण काष्ठ जळिबा सहज। पानी डाल दे तो कैसे जलेगा। किंतु जो काठरे पानी पड़िथिबा ता जळिबा कष्ट लेकिन एलिया जानता था मेरा परमेश्वर सच्चा है, किंतु एलिया जानिथिले मोर परमेश्वर जीवित और सत्य इसलिए उन परमेश्वर। लोग को बोला कितना दिन तक तू दो मन में चलते रहेगा, तुम्हें केते दिन पर्यंत धीमना है कि चलिबो। हाउ लॉन्ग विल यू बी वेवर बिटवीन टू ओपिनियन। और तुम्हें दीटा सिद्धांत नहीं केते दिन पर्यंत चलिबो। If God is God, you worship Him. और जदि तुम्हें सत्य परमेश्वर ताले तांको तुम्हें सेवा करो। If Baal is God, worship Him. जदि बाल को तुम्हें देवता बोली भावो ताको तुम्हें पूजा करो। हालेलुया। कुछ लोग बोलेगा क्रिश्चियन लोग बहुत कठोर है, किछि लोग कोन क्रिश्चियन माने बहुत कठोर हो। हम लोग कुछ पूजा करके देगा तो आप लोग नहीं खाता है, लेकिन आप देने में हम लोग खाते हैं। हमें जदि पूजा कर देला आपण खाऊ ना किंतु आपण देला हमें खाउछु। तो ऐसे लोग थोड़ा कटोरी है। क्रिश्चियन लोग के कठोर है। एक माँ जी आके मुझे बोला, और जड़े मास मते कहले हमारा घर का पास रहती थी, हम घर पाखरे से रहउथला। वो ऐसा बोलती थी। से ऊपर कहउथले तब उनको ताकू हमारा घर में एक पास्टर आया था, और गोटे पास्टर हम घर पास थे। वो ऐसा उत्तर दिया, से ऊपर उत्तर देले माँ देखो मां देखो आप जो बोल रहे सही है, आपण जा कहउछते ठीक कथा। क्रिश्चियन लोग थोड़ा कठोर होता है, क्रिश्चियन लोग गोटे कठोर अटंती। उन लोग सिर्फ यीशु को ही आराधना करता और है। से माने केवल यीशु की आराधना करूछंती। आप लोग सबका साथ सबका विकास बोल के चलते हैं, आपण सबका साथ सबका विकास बोली चलीबा लोक माने। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमरे परि नाही। सोच लीजिए, चिंता करिबा। आपका बेटा को कोई पूछ रहा है आपका पापा कौन है, उनका पापा कौन बोल के, जदि आपनकर पुत्र को पचारिबे के तुमर बापा किए, तो आपका बेटा क्या बोल रहा है, आपनकर बापा कौन, आपनकर पुत्र कौन कहबे? आपका पति बैठा है घर में, आपनकर स्वामी घरे बसछंती। बोलता है वो भी मेरा पापा है, से मध्य मोर बापा। सामने वाला भी मेरा पापा और है। आगे थिबा लोक मध्य मोर बापा।
दूध जो डालता है वो भी मेरा पापा ଆଉ है, କ୍ଷୀର ଯିଏ ଦଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବାପା सब्जी बेचने वाला भी मेरा पापा ଆଉ है। ଫଳ ପରିବା ବିକିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋର ବାପା तो आपको कैसा लगेगा? ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ आप क्या करेगा? ଆପଣ କଣ କରିବେ बोला मेरा बेटा का जीभ को निकाल के काट देंगे। ଆଉ ମୋର ପୁତ୍ର ଜିଭକୁ ବାହାର କରିଦେବି बोला क्यों? କାହିଁକି क्यों इतना गुस्सा? କାହିଁକି ତୁମେ ରାଗୁଛ क्योंकि मैं एक व्यक्ति को ही शादी किया है, एक का साथ ही मेरा संबंध है। ଆଉ ସେ ମା କହୁଛି ମୁଁ ଏକ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାହାଘର କରିଛି ତା ସହିତ ହିଁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ मैं 10 जन को शादी नहीं किया ମୁଁ है। 10 ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇନି उसको प्रूव करने के लिए उसका जीभ तक में काटेंगे। ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପୁଅର ଜିଭ କାଟିଦେବି तब वो पास्टर उनको पूछा, ସେ ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ माँ ମା अपना बेटा का पापा को प्रूव करने के लिए जीभ भी आप काट देगा? हाँ? ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପୁତ୍ରର ଜିଭ କାଟିଦେବେ तो परमेश्वर को हम हमारा सृष्टिकर्ता को कैसा 10 जन को हम दिखा सकते हैं? ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ 10 ଜଣ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ तब हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कैसा उसको ग्रहण करेगा? ଆଉ କେମିତି ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ हालेलुया। एलिया बोला, ଏଲିଆ କହିଲେ तो मन से क्यों चल रहा है? ତୁମେ ଦି ମନ ହିଁ ଚାଲ ନାହିଁ यदि परमेश्वर सच्चा है तो उसको आराधना करो। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସେବା କର हालेलुया। 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 एक फैसला हम लेना है, ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ନେବାକୁ हम ପଡିବ किसका आराधना करते हैं? କାର ସେବା କରିବା सच्चा जीवित परमेश्वर को आराधना करना है। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା बहुत समय हम क्या सोचते हैं, मूर्ति पूजा मीन्स मूर्ति को रख के पूजा करना। ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଅର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖି ପୂଜା କରିବା वो भी है, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ परमेश्वर का रूप में और कुछ रखना भी गलती है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ଅଟେ लेकिन और एक चीज है, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ जो विषय परमेश्वर से ज्यादा हमें अट्रैक्ट करता है, ଯୋଉ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ वो हमारा मूर्ति है। ସେ ହେଉଛି ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି वो इंसान हो सकता ସେ है, ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରେ कंप्यूटर हो सकता ସେ है, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଇପାରେ मोबाइल फोन हो सकता ମୋବାଇଲ है, ଫୋନ ହେଇଥାଇପାରେ दोस्त हो सकता है, काम हो सकता है, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ कुछ भी हो सकता है। କିଛି ବି ହେଇଥାଇପାରେ परमेश्वर का इक्वल समान बराबर किसी को हम रख दिया, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ କାହାକୁ ରଖିଦେଲୁ हम मूर्ति पूजा में है। ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛୁ हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। हालेलुया। मूर्ति पूजा को परमेश्वर अज्ञानता का काल में चुपचाप था। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଚୁପଚାପ ଥିଲେ प्रकाशित प्रेरित का काम 19वां अध्याय 30वां वचन में लिखा ଆଉ है। ପ୍ରେରିତ 19ର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି 30 पद है। 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି अज्ञानता का काल में परमेश्वर चुपचाप था। ଅଜ୍ଞାନତା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଚୁପଚାପ आज ଥିଲେ सबको मन परिवर्तन होने के लिए आज्ञा देता ଆଜି है। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି हालेलुया। जाशुआ ଝିଅ ଝିଅ इसराइल लोगों को मिस्र देश से कानान देश तक प्रवेश करने का काम को पूरा किया। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି କାନାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ मोसेस जो काम को छोड़ा उस काम को जाशुआ पूरा किया। ଆଉ ମୋସା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅ ଝିଅ ବାହାରିଲେ अभी अंदर आ गया। ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ जाशुआ 24:15 में लिखा है। ଆଉ ଝିଅ ଝିଅ 24ର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି कोई पढ़िए बाइबल में। କୌଣସି ଜଣେ ପଢିବା जाशुआ 24 अध्याय 15वां वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी है तुम्हें बुरी लगे तो आज सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पर करते थे, और चाहे एमेरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। He renewed the covenant. ଆଉ ସେ पुनर्बार से प्रतिज्ञाକୁ वो ମନେ ପକେଇଲେ चुक्ति को दोबारा रिन्यू किया, ଆଉ ସେ पुनर्बार से चुक्तिକୁ से रिन्यूअल किया। कैसा रिन्यूअल किया? से की प्रकार कले अरे तुम किसका आराधना करने वाला तुमे है? कार आराधना करिबो तुम इसको करना है उसको करो। तुमे जाको करिबा କଥା ताकू करो मैं और मेरा परिवार, किंतु मु आ मोर परिजन मैं और मेरा घराना मु आ मोर परिवार यहोवा परमेश्वर का आराधना करेंगे। यहोवा परमेश्वरଙ୍କର आराधना करिबु। हालेलुया। हालेलुया। He took a decision. ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବା। वो
वो एक निर्णय किया, ସେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ फैसला किया, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ तुम किसको करेगा हमारा कुछ मतलब ତୁମେ नहीं है। ଯାହାକୁ ସେବା କରିବ ସେଥିରେ ମୋର इसका କିଛି ଯାଏ मतलब ନାହିଁ। क्या है? ତାର ଅର୍ଥ କଣ? हम किसको आराधना करना है और कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। ଆମେ କାହାକୁ ଆରାଧନା କରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। हमारा निष्पत्ति को हम लेना पड़ेगा, ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। हमारा फैसला को हम करना पड़ेगा। ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। Each one is responsible to take decision for their life. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଦରକାର। हालेलुया, हालेलुया। हम उसमें लेवी पुस्तक 19वां अध्याय 4वां वचन में पढ़ेंगे। ଆଉ ଲେବି 19ର 4 ପଦ ଦେଖିବା। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିମା ଗଣର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କର ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। आमेन, ଆମେନ୍। हालेलुया। कभी-कभी लोग क्या करता है, गलत चॉइस कर देता है, ଆଉ କେବେ କେବେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। जीवित परमेश्वर को छोड़ देता है, ଆଉ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି परमेश्वर का समान में किसी को बना देता है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆଉ କାହାକୁ ବନେଇ इस ଦିଅନ୍ତି। कहानी में पहले बताया है, ଆଉ ସେ କାହାଣୀରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କହିଛୁ एक आदमी शादी हुआ उनको, और उनका दोनों शादी हुआ, लड़का लड़की शादी हुआ था। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। वो लड़का आर्मी में काम कर रहा है। ଆଉ ସେ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆର୍ମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। उसको शादी करके 1 महीना में वो आर्मी निकल गया, आर्मी ଆଉ ସେ ବାହାଘର ହେବାର 1 ମାସ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଗଲେ। कश्मीर चल गया। ସେ କାଶ୍ମୀର ପଳେଇଲେ। लड़की इधर था। ଆଉ ଝିଅ କ'ଣ ଅଛି? ଘରେ ଅଛି। हर महीना वो चिट्ठी भेजता ଆଉ था। ପ୍ରତି ମାସ ସେ ଚିଠି वो ପଠଉଥିଲେ। लड़की क्या करती है, उनका फोटो, उनका चिट्ठी को रख के बहुत उसको बार बार पढ़ेगी, फोटो को देख के चुम्मा करेगी। ଆଉ ସେ ଝିଅ କ'ଣ କରିବ? ସେ ସ୍ୱାମୀ ପଠେଇଥିବା ଚିଠି ଏବଂ ତାର ଫଟୋକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସ୍ନେହ କରୁଥିବ। सो 1 साल हो गया। ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା। 1 साल का बाद वो पति आ रहा है, ଆଉ उसको ସେ देखने। ବର୍ଷେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। दरवाजा के खटखटा रहा ଆଉ है। ସେ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ वो କରୁଛନ୍ତି। क्या बोल रही है? ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? पति बुला रहे, आओ बाबू आओ, दरवाजा खोलो। ଆଉ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି କବାଟ ଖୋଲ। वो बोल रहा है, नहीं मेरा पति को मैं फोटो में देख रहा हूँ, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଫଟୋରେ ଦେଖୁଛି उसका चिट्ठी पढ़ रहा हूँ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିଠି ପଢୁଛି। ऐसा बोलेगा तो क्या सोचेगा? ଏମିତି ଯଦି ସେ ଝିଅ କହିବ ସେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଭାବିବ? लटपट ढीला हो गया बोल ଏ के सोचेगा। ଝିଅ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବେ। ध्यान से सुनो, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ जब ଶୁଣିବା। जीवित पति आ गया, ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବିତ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଗଲା उनका फोटो और उनका चिट्ठी में कुछ मतलब नहीं ଆଉ है। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ତାଙ୍କ ଚିଠିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जीवन ऐसा है, ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏପରି। जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी में मनुष्य रूप में नहीं आया, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ परमेश्वर पृथ्वी में मनुष्य का रूप में आया ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ और मनुष्य के लिए मरा, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ମଲେ 3 दिन का बाद जी उठा। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ ଧାରଣ କଲେ। तब तक लोग परमेश्वर को नहीं जानता था। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ। Jesus himself, God came into the world. ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ He ଆସିଲେ came in the form of a man ଆଉ ସେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ and died on the cross. ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ Today he is alive. ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ पवित्र ଅଛନ୍ତି। आत्मा हमारा बीच में मंडलाता ଆଉ है। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। अब उनका फोटो रखना गलती ଆମେ है, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। यीशु का फोटो रखना गलती है, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବା ଭୁଲ। और किसी का फोटो रख के हम आराधना करेंगे तो गलती है। ଆଉ କାହାର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ରଖି ଆମେ ତାର ଆରାଧନା କରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। हालेलुया, हालेलुया। 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 जाशुआ एक डिसीजन किया। ଆଉ ଯିଏ ସେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। सेकंड किसका बारे में देखेंगे? ଦ୍ୱିତୀୟ କାହା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା? कोरा का संतान का बारे में देखेंगे। କୋରହର ସନ୍ତାନଗଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। कोरा का 11 संतान था। ଆଉ କୋରହର 11 ଜଣ ସନ୍ତାନ ये ଥିଲେ। कोरा कौन ଏ है? କୋରହ କ'ଣ? मोसेस का विरुद्ध में खड़ा होके, ଆଉ ମୋସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହେଇ ये कोरा एक लेवी गोत्र का है। ଆଉ ଲେବୀୟ ବଂଶଜାତ କୋରହ ସେ କ'ଣ ମୋସାଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। वो मूसा का विरुद्ध खड़ा होके, ଆଉ ସେ ମୋସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହେଇ आरोन का विरुद्ध में खड़ा होके, ଆରୋନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହେଇ क्या तुम लोग सही परमेश्वर काम करेगा? ତୁମେ କ'ଣ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? तुम ही बुलाया वो लोग है। ତୁମେ ହିଁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ କି? तुम्हारा बात को हम लोग क्यों सुनना है? ତୁମର କଥାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ? 250 लोग का मौत हुआ। ଆଉ 250 ଜଣ ସେଦିନ ମଲେ। कोरा और कोरा का पूरा ग्रुप 250 लोग। କୋରହ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। earthquake होकर अंदर गिरा, भूकंप में गिरा। ଭୂମିକମ୍ପ
लोकमाने सेठारे बोले ध्यान से सुनो, आमे ध्यान से सुनिए इस चीज को ए विषय को कोरा का संतान लोग देख रहा और है। कोरहर संतान माने देखो छंती 11 sons of कोरा, और 11 जन पुत्र कोरहर उन लोग अभी फैसला करना है। से माने बे निष्पत्ति नेबार छी पापा का जैसा हम भी लीडरशिप का विरोध में खड़ा करेंगे। बापान को विरुद्ध बापान को परि आमे मध्य कोन नेतृत्व विरुद्ध छिड़ा हबा एक स्पिरिट है, कोरा का स्पिरिट, और कोरहर एक आत्मा। आत्मा वो क्या है? ता कोन पास्टर ही प्रचार करेगा, हमको प्रचार करना नहीं आता है क्या? और पास्टर ही केवल प्रचार करिए मते कोन प्रचार करिबा आसीबनी की वही करेगा, वो चुना हुआ है, हम नहीं कर सकते और क्या? से ही कोन मनोनीत आमे कोन करि परिबो नाही ऐसा की बहुत लोग आज खड़ा हो गया। ए परि बहुत लोग आज छिड़ाई मेरा प्रिय, मोर प्रिय माने लीडरशिप का विरोध में कभी खड़ा मत हो आमे जाए। केबे नेतृत्व विरुद्ध छिड़ा हबो नाही हालेलुया। कोरा का संतान एक फैसला किया। और कोरहर संतान माने एक निष्पत्ति क्या नेले फैसला? कौन से पापा निष्पत्ति का जैसा हम रेबलियस नहीं रहेंगे, और बापान को परि आमे विद्रोही हेबो नाही परवाह नहीं करेंगे, बावी नहीं करेंगे, और नेतृत्व विरुद्ध रे आमे विरुद्धाचरण करिबो नाही हम समर्पण करेंगे। आमे से नेतृत्व सम्मुख रे समर्पित हेबो दाऊद उनका संतान को अपना राजमहल में परमेश्वर का आराधना करने के लिए चुना और था। दाऊद ए कोरहर संतान मानकु अपना राज दरबार रे परमेश्वर का प्रशंसा करिया पाई नियुक्ति करे हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। 11 sons wrote 11 psalms। और 11 जन पुत्र 11 टा गीत से मन लिखि छंती गीत संगीता सैम्स में 11 वचन संगीता 11 वचन संगीता वो लोग लिखा है। और 11 टा गीत से माने गीत संगीता रे लिखि छंती हालेलुया। हम बोलते ना हरिणी जेमिति जल द्वारा पाई, as the deer panteth for water। और हरिणी जे प्रकार जल स्रोत पाई थकाए प्रभु मोर प्राण तुम पाई थका होची ए सब से माने लिखि ये छंती कौन लिखा है? ए सब के लिखि कुछ लोग छंती सोचते हैं दाऊद लिखा, दाऊद ने लिखा। किछ लोग चिंता करते दाऊद लिखि छंती बोली ये मेरा प्राण क्यों तुम व्याकुल है? हे मोर प्राण तू काहे के शोकाकुल हो परमेश्वर का ऊपर निर्भर करो। तुम्हें परमेश्वर के ऊपर निर्भर ये सब रखो वचन संगीता कौन लिखा? ए सब के लिखि छंती कोरा का संतान। कोरहर संतान पर वो लिखि क्या छंती निष्पत्ति किया? से माने कौन निष्पत्ति करे वचन संगीता 84 का 10 पढ़िए। गीत संगीता 84 रा 10 पद पढ़िबा उनका निष्पत्ति हम उनका क्या निर्णय है हम जान और सकते हैं। ताकर निष्पत्ति कौन सेटा हम जानिबा पढ़िए। କାରଣ ସହସ୍ର ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ଦିନ ଭଲ। ଦୁଷ୍ଟତାର ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଦ୍ୱାରୀ ହେବାର ବରଞ୍ଚ ଆମ୍ଭେ ଭଲ ଜାଣୁ। हमें हिंदी में पढ़िए। क्योंकि तेरे आंगनों में एक का दिन और कहीं का 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। ये हालेलुया। लोग क्या चुनौती किया? से माने कौन निष्पत्ति अरे करे हम परमेश्वर का उपस्थिति में हमें रहेंगे। परमेश्वर कर उपस्थिति रे रहिबो मेरा पापा लोग परमेश्वर का उपस्थिति को छोड़ के मोर पिता कौन कले परमेश्वर कर उपस्थिति को परित्याग करी मोसेस और आरोन को विरोध करके वो लोग मर गया। आ मूसा और हारून रो विरुद्धाचरण करी से माने भूमिकंप द्वारा मले इसका तंबू बोल के लिखा है, पढ़िए उसमें कार तंबू बोले लिखा আছে हम सेटा पढ़िबा 84 का 10। दुष्टों के डरों में दुष्ट का साथ मेरा पापा मिला, और दुष्ट मान को सहित मोर बापा मिसिले इसलिए वो विनाश हुआ। सेतबाई से विनाश हेले हमेशा नहीं करेंगे। हमु आमे एमति करिबु नाही हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का भवन में रहेंगे। सेतबाई परमेश्वरंकर गृह He रहिबु made a choice। एडा होची मोर पसंद जोशुआ का चॉइस हम देखा, जोशुआ रो निष्पत्ति हमें देखिलु एलिया का चॉइस हम देखा, एलियम को निष्पत्ति हमें देखिलु अभी कोरा का संतान का कोरहर चॉइस हम देखा। संतान गणरो निष्पत्ति हमें देखुजु उनका 11 जो लिखा वचन संगीता को परमेश्वर बाइबल में रखा है। और तांकर से लिखित पुस्तक को परमेश्वर गीत संगीता रे 11 जन पुत्रंकर 11 टा गीत को से स्थानित करि अछंती हालेलुया। हालेलुया। जैसे बोल हालेलुया। हालेलुया। तीसरा निष्पत्ति निर्णय हम देखेंगे हमें और एक निष्पत्ति देखिबा मोसेस का बारे में। मोसाई को विषय हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 25। और एब्री 11 25 पद देखिबा पढ़िए। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए हमें पढ़िए। ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବରଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ।
हालेलुया हालेलुया। पसंद किया से पसंद कले he made a choice ताकर एक निष्पत्ति क्या choice कौन से निष्पत्ति वो परमेश्वर का लोगों का साथ दुख उठाना आउ परमेश्वर लोक मान को सहित दुख उठेबा ये मोसेस कौन है ए मोसा की फारून का संतान और से फारूक को संतान हालेलुया और फारून का घर में राजमहल में रहने वाला और फारूक को राज दरबार में 40 वर्ष बीतेबा व्यक्ति वो फारून का घर में अच्छा सब कुछ सिखाया हुआ व्यक्ति है और राजा को ठारू सब किछि शिक्षा प्राप्त हेतिबा व्यक्ति लिसन टू मी वेरी केयरफुली आमे जतन सहित सुनिबा ये क्या किया ये कौन कले एक फैसला ले रहा है एक निष्पत्ति नेउ छथि जब उम्र हो गया जेते बेर तांको बयस प्राप्त हेले पूरा भला का निर्णय हो गया मैं समझ में आ गया भला और खराब कोन जानिबार शक्ति आसी गला हम चुनौती करना मु है एक निष्पत्ति नेबी अभी पहला क्या करता था मोसेस प्रथम एक मस्सा कौन करथिले फारून का पुत्र बोलने में एक बहुत घमंड था और फारूक को पुत्र बल से गर्वित अनुभव फारून करथिले का खाना उनको पसंद था और फारूक को खाइबा राज दरबार खाद्य तक पसंद थिला राज्य दरबार का बुरा बुरा पाप उनको पसंद था और राज दरबार समस्त पाप तक पसंद थिला लेकिन जब वो समझ में आ गया जेते बेले से बुझिबा को लागले अभी निर्णय करने का एक समय आ गया एक निष्पत्ति नेबार समय आसिला either to stay with Parvan's house जदि मु फारूक को राज दरबार रहिबी I have to leave the people of God और परमेश्वर को लोक मान को परित्याग करिबी दोनों अभी फर्क चाहिए अब वर्तमान दुईटा पार्थक्य अछि अभी दोनों अलग होने का समय ए है दुईटा अलगा करिबार समय क्या हम परमेश्वर का लोगों का साथ दुख उठाएंगे मु परमेश्वर को लोक मान को सहित दुख उठेबी पाप का सुख को अनुभव करेंगे पाप रूप को सुख को अनुभव करिबी made a choice एटा हमर निष्पत्ति नेबार अछि he made a choice आउ से तांकर निष्पत्ति नेले क्या निर्णय किया कौन निष्पत्ति नेले परमेश्वर का लोगों का साथ दुख उठाने के लिए आउ निर्णय किया। परमेश्वर को लोगों को सहित दुख उठेबा पई से बाछिले ईसाऊ का बारे में हम देखते हैं ईसाऊ ईसाक को विषय में देखिबा ईसाक ने ईसाऊ जो याकूब का भाई एसो को विषय में देखिबा ईसाऊ क्या किया एसो कौन कले उनका पापा उनका प्रथम पुत्र का श्रेष्ठ पुत्र का भाग दिया था आउ तांकर पिता तांकर प्रथम से ज्येष्ठ पुत्र रो भाग ताकू देइथिले आशीष किया था तांको आशीर्वाद क्योंकि कले पहला पुत्र का आशीष को कोई नहीं ले सकता आउ है। प्रथम पुत्र और ज्येष्ठ पुत्र आशीर्वाद को आउ के हरण करि परिबे नाही लेकिन एसाऊ क्या किया एसो कौन कले अरे भाई मुझे वो क्यों चाहिए मते से आशीर्वाद दरकार हमको नहीं खाना चाहिए मते खाइबा को दरकार याकूब को कहा याकूब को कहिले अरे मेरा पेट को भरो मोर खाइबो पेट सुखिला मो पेट खाली अछि प्रथम सेटा कथा बुझो शरीर के लिए आत्मा को बेच दिया आउ शरीर निमंते ज्येष्ठ पुत्र रो अधिकार हम से देखते हैं मोसेस शरीर के लिए पवित्र जीवन काटने के लिए शरीर को मारा आउ एठारा में देखु जो मोसा पवित्र जीवन काटिया पई तांकर ऐश्वर्य सुख को परित्याग हर करले सुख को छोड़ा समस्त सुख को छाड़िले राजमहल को छोड़ा राजमहल को छाड़िले लेकिन एसाऊ किंतु ऐसा परमेश्वर का आशीष को छोड़ के खाना को पसंद किया परमेश्वरଙ୍କର ज्येष्ठ आशीर्वाद को परित्याग करी से खाइबा को मनोनीत कले लास्ट में क्या लिखा है मालूम है वचन शेषरे कोन लिखा है जानि छथि बाइबल में ऐसा एक वचन लिखा है बाइबल रे पर एक वाक्य लिखा है बाद में वो पछताया परे से अनुताप कले लेकिन उनको कुछ मिला नहीं किंतु बोलते से अनुताप रो फल किछि हैला नाही हालेलुया हालेलुया माय डियर फ्रेंड्स मोर प्रिय बंधु मान डोंट बी लाइक ईसाऊ आमे सपरि हवा नाही डोंट मेक रॉन्ग चॉइसेस इन आमे भूल निष्पत्ति नबा नाही मेक राइट चॉइसेस लाइक द सन्स ऑफ कोरा और कोरहर संतान गण पर आमे ठीक निष्पत्ति नबा मेक राइट चॉइसेस लाइक मोसेस और मोसंक पर आमे ठीक निष्पत्ति नबा एंड चारवां चीज है चतुर्थ विषय मैथ्यू 25:1-13 में होगा और माथु 25 रो 1 रो किछ अंश लिखा अछि we have God has planted some treasures in our life परमेश्वर कुछ धन और संपत्ति को हमारा जीवन में दिया है और परमेश्वर किछि बहुमूल्य विषय को हमार को जीवन में देय हमारा अछि टैलेंट हो सकता है सेटा हमरो टैलेंट हेइ थाइ हमारा समय हो सकता है हमरो समय हेइ पारे हमारा ट्रेजर्स हो सकता है हमारा धन संपत्ति हो हमरो सकता धन संपत्ति ता हेइ है पारे परमेश्वर अनुग्रह से हमें दिया है परमेश्वर अनुग्रह करे हमर को देय लेकिन उस चीज को किंतु हमें वाले सही विषय को किसमें हम इस्तेमाल करेंगे ओ विषय हमें व्यवहार करू किसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कोठे हमें ताकू विनियोग करू छु उसका बारे में हम देखेंगे सही विषय
विषय रे आमे देखिबा 10 कन्या का बारे में उधर ଆଉ कुमारी का बारे में लिखा 10 है। कन्या विषय रे आमे देखिछु 10 कन्या में 10 कन्यारू 5 कुमारी है, मूर्ख है, ଆଉ 5 ଜଣ କନ୍ୟା ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଲେଖା 5 ଅଛି लोग है ज्ञानी ଆଉ है। 5 ଜଣ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି See, कैसा हम बोलते हैं, ଆମେ କାହିଁକି ଏପରି କହୁଛୁ listen to me very carefully। ଆମେ ଯତ୍ନ ସହିତ ଶୁଣିବା ये 5 लोग क्या किया, ଏ 5 ଜଣ କଣ କଲେ पैसा पकड़ा है, ଆମେ ପଇସା ଧରିଛନ୍ତି लेकिन और 5 लोग କିନ୍ତୁ ଆଉ 5 ଜଣ तेल पकड़ा है। ସେମାନେ ତୈଳକୁ ଧରିଛନ୍ତି तेल represents होली स्पिरिट, ଆଉ ତୈଳର ନିଦର୍ଶନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା पवित्र आत्मा का अभिषेक का ऊपर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है क्या? ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ हालेलुया। Where is your investment today? କୋଉଠି ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ ଆମର ସମୟକୁ LIC में इन्वेस्ट करो, अच्छा पैसा मिल जाएगा। LIC ରେ ଯଦି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଆମର ପଇସା ବିନିଯୋଗ बहुत କରୁ इंश्योरेंस कंपनी का नाम लोग बोलता है, ବହୁତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଜୀବନ ବୀମା लेकिन मेरा प्रिय भाई और बहन କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ध्यान से सुनो, ଆମେ ध्याନରେ ଶୁଣିବା कहाँ हम इन्वेस्ट करके रखा है। କୋଉଠାରେ ଆମର ସମୟକୁ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ 5 ज्ञानी लोग क्या किया, 5 ଜଣ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ କଲେ अभी मिस क्या बोलते हैं, दुल्हन आने वाला है। ଆଉ ସେ ବର ଆସିବାର ଅଛି सो दुल्हन आने का समय सबका पास हाथ में तेल है, हाथ में क्या बोलते हैं, बत्ती है, ଆଉ ସେ ବର ଆସିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବତ୍ତି ଅଛି लेकिन दुल्हन आने के लिए लेट हुआ, କିନ୍ତୁ ବର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହୁଅନ୍ତେ तेल खत्म हो रहा है। ଏମାନଙ୍କର ତୈଳ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା जो 5 लोग जिसका पास तेल था, ଯୋଉ 5 ଜଣ ସେ ଆଗରୁ ତୈଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିଲେ वो तेल को डाल रहा ସେମାନେ है। ପୁନର୍ବାର ସେ ବତ୍ତିରେ ଡାଳିଲେ वो लोग जो 5 लोग पैसा पकड़ा था, ଯୋଉମାନେ ପଇସା ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ उन लोग बोल रहा भाई थोड़ा तेल दे दो ଆଉ हम। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ତେଲ ସରିବା ଉପରେ ତୁମେ ଆମକୁ ଟିକେ ତୈଳ ଦେଇ ଦିଅ भाई तुम तो पैसा पकड़ा, जाके खरीद के ଆଉ ले ତୁମେ ପଇସା ତ ଧରିତେ ଯାଇ କିଣିକି ଆଣ Many people they don't want to invest in God's things, their treasures। ଆଉ बहुत लोग क्या है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ उन लोग दुनिया में इन्वेस्ट करके ସେମାନେ रखते हैं। ଦୁନିଆର କାମରେ ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି प्रभु का लोगों का बारे में मैं बोलता हूँ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ନାହିଁ फिर प्रभु का लोगों का बारे में हम बोलते ଆଉ हैं। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ हालेलुया। Hallelujah. So are we investing in the right things? ଆମେ କଣ ଆମର ପଇସା ଠିକ ଜାଗାରେ ନିବେଶ କରିଛୁ କି जब दुल्हन आ गया, ଯେତେବେଳେ ବର ଆସିଲେ दरवाजा खोला गया, ଆଉ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଗଲା 5 मूर्ख लोग जो दुकान जाके खरीदने के लिए गया, ଆଉ 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲେ उन लोग छोड़ा गया। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା जो ତାଙ୍କ ପାଇଁ। बुद्धिमान व्यक्ति जिसका पास तेल सफिशिएंट ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଙ୍କ ପାଖରେ ତୈଳର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଥିଲା already they invested their money on the oil। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସାକୁ ଏ ତୈଳ କିଣିବାରେ ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ हालेलुया। हालेलुया। उन लोग ସେଇ ଲୋକମାନେ को बाइबल बुद्धिमान ଆଉ बोलते हैं। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ Make a choice today। ଆଜି ଆମର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି ध्यान से सुनो। ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା Last time we to talk to you about Jesus Christ। ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶେଷରେ କଥା ହବା Luke 22:42। ଆଉ ଲୁକ 22 ର 42 ପଦ ଦେଖିବା There was a time for Jesus Christ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟରେ to make a choice। ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ यीशु मसीह के लिए एक समय आया। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଏକ ସମୟ ଆସିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ क्या निष्पत्ति है? କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି क्या निर्णय? କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ परमेश्वर का इच्छा की मेरा इच्छा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବି କି ମୋର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବି हर दिन एक चॉइस को हम लेना पड़ेगा। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ନେବାକୁ ସୁବହ ପଡିବ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା हमारा इच्छा क्या है? सो के रहना। ଆମର ଇଚ୍ଛା କଣ ଶୋଇଥିବି ଆଜି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି परमेश्वर का इच्छा क्या है? प्रार्थना करना। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା हमारा इच्छा क्या है? मोबाइल को देखना। ଆମର ଇଚ୍ଛା କଣ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖିବା परमेश्वर की इच्छा क्या है? बाइबल पढ़ना। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାଇବଲକୁ ପଢିବା So every day we need to make a choice। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ यीशु मसीह गेत्सेमने बगीचा में ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗେଛମନି ଉଦ୍ୟାନରେ प्रार्थना कर रहा ସେ है। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ एक ही प्रार्थना को 3 बार किया। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ 3 ଥର କଲେ पढ़िए। हे पिता ଯଦି ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର ତଥାପି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। यीशु मसीह बोला, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ हे पिता, ହେ ପିତା पात्र आपने दिया है, ଆଉ ତୁମେ ମତେ ଦେଇଛ ଏ ପାତ୍ରକୁ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଛ लेकिन ये पात्र को पीने का इच्छा मेरा नहीं है। ଏ ପାତ୍ର ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ मैं नहीं पी सकता, ମୁଁ ପିଇ ପାରିବି ନାହିଁ मेरा इच्छा नहीं। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ सिर्फ पिता का इच्छा दूसरा है। ଆଉ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର तो यीशु मसीह कहा,
जीशु ख्रीष्ट कहले फिर भी मेरा इच्छा नहीं, किंतु मोर इच्छा नुहे I want to sacrifice my will. आ मोर इच्छा को संपूर्ण मु तुम पाद तले उत्सर्ग करूची मेरा इच्छा को मैं मानते हैं, मोर इच्छा को मु बद्ध करूची आपका इच्छा पूरा होने तुमर इच्छा पूर्ण हो Hallelujah. 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 Jesus did the God's will. आ परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट पितांकर इच्छा को साधन यीशु मसीह जब पिता का इच्छा पूरा किया, जेते बेले जीशु ख्रीष्ट तांकर पितांकर इच्छा को साधन कले सारा मानव जाति के लिए उद्धार का रास्ता आ खुला। समस्त मानव जाति पाए को उद्धार र पथ खुले उस गत्सेमने बगीचा में सेई के समन उद्यान यदि यीशु मसीह गलत फैसला लिया होगा जो जीशु तो ख्रीष्ट से तांकर निजर इच्छार निष्पत्ति नहीं थांते हम और आप उद्धार नहीं पाया। आमे आउ आपण माने उद्धार प्राप्त होई पारि न मेरा थांते प्यारो, मोर प्रिय माने सही निष्पत्ति यीशु आमे मसीह ठीक निष्पत्ति जीशु ख्रीष्ट आपके लिए मेरे लिए देखु अपना जीवन को दिया, आपण को पाए मो पाए से जीवन देवा अपना पाए रक्त को दिया, निजर रक्त देवा पाए मृत्यु तक वो अपने आप को दीन किया, आज्ञाकारी हुआ। और मृत्यु पर्यंत से आज्ञाकारी हेले वचन में लिखा है, वाक्य लिखा छी हिब्रू 2 अध्याय एप्रिल 2 अध्याय 10वां वचन 10 पढ़ो। पदान पढ़िबा हिब्रू 2 अध्याय 10वां वचन। कारण जहाँको निमन्ते ओ जहाँको द्वारा समस्त सृष्ट अनेक सन्तानଙ୍କୁ गौरवरे प्रवेश कराइबारे सेମାନଙ୍କ परित्राणर कर्ताଙ୍କୁ दुःख भोग द्वारा सिद्ध କରିବା ତାହାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए हिंदी में। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ और जिसके द्वारा सब कुछ है, उससे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हालेलुया। 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 परमेश्वर उसको दुख का द्वारा सिद्ध करने का इच्छा किया। और परमेश्वर तांको दुख द्वारा सिद्ध करिबा पे इच्छा कले यीशु मसीह को इच्छा नहीं था, यीशु ख्रीष्ट कर इच्छा नथिला लेकिन प्रार्थना में समर्पण किया। किंतु से प्रार्थना निजक समर्पित इसलिए कले मैं बोलता हूँ, सेति पे आमे कहूछु प्रार्थना करो। प्रार्थना करिबा Prayer helps us to surrender to God's और will. प्रार्थना करिबा द्वारा परमेश्वर को इच्छा साधन करिया पे हमको समर्पित कराए हमको शक्ति मिलता है। हमन को शक्ति मिलिबा उस गत्सेमने बगीचा में सेई गच्छमने उद्यान यीशु में मसीह का पसीना रक्त से भरा और था। जीसु ख्रीष्टंकर झाड़ घन रक्त डुबा परि पड़िला स्वर्गदूत आके शक्ति दिया। और स्वर्गदूत आसी तांको शक्ति प्रदान कले परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर मध्य आपनको सामर्थ्य देबे लेकिन चॉइस करना चुनना हमारा हाथ किंतु में है। निष्पत्ति करिबा हम हाथ रे लास्ट एक वचन पढ़ के खत्म करें। शेष एक वाक्य पठन करी शेष करिबा व्यवस्था विवरण 30 अध्याय व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19वां वचन पढ़िए। हमें 19 पद पढ़िबा 30 रा 19 परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर एपरि कहंती This day I call heaven and earth। और ये पृथ्वी एवं आकाश को पढ़ो हिंदी में। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवित और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, हाँ। इसलिए कि तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर बोला, I have kept the life and death, आउ मु जीवन मरण को रखियो curse and blessing। आशीर्वाद को अभिशाप को रखियो तुम और तुम्हारा संतान बचना है, तुम तुमरो संतान बंचंतु जीवन को चुनो, सेथि पाई तुम जीवन को मनोनीत करो आशीष को चुनो। आशीर्वाद को मनोनीत बाइबल का करो वचन को हम पढ़ते हैं, बाइबल रो वाक्य को हम पढुछु इतना लोगों का जीवन का बारे में हम देखते एते हैं। लोकंकर जीवन विषय में देखिलु एलियो अच्छा चुनौती, भलो निष्पत्ति जोशुआ उनका परिवार का साथ तांको एक अच्छा परिवार को सहित एक भलो निष्पत्ति खोरा का संतान, हर संतान माने खोरा बुरा निष्पत्ति लिया, ओरा हो बोरो खराब निष्पत्ति नेले लेकिन उनका संतान अच्छा किंतु तांकर निष्पत्ति लिया। संतान माने उत्तम निष्पत्ति नेले मोसेस मसा अच्छा चुनौती से किया भलो निष्पत्ति नेले पाप को छोड़ने के लिए, पाप को छाड़िबा पाए लेकिन एसाव किंतु एसो आत्मा को छोड़ के शारीरिक चीज का अंदर से जाने के लिए कोशिश तारो किया। पेटर अन्न पाए एक मुठा अन्न पाए से परित्राण को हरैले हालेलुया। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, मोर प्रिय बंधु माने मूर्ख का जैसा हम चुनौती किया है, हमें मूर्ख परिकरण निष्पत्ति नहीं 5 कन्या पांच कन्या परमेश्वर का चीज के लिए देने के लिए बंद किया। और परमेश्वरंकर विषय को देवा पाए से बंद कले हालेलुया। हालेलुया। आज लोग सोचता है आज लोक माने चिंता हम करती क्यों देना है, हमें काहे के देबू आपने
नहीं देगा तो परमेश्वर किसी का द्वारा देगा। ଆପଣ ଯଦି ନ ଦେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ परमेश्वर का ଯୋଗାଇବେ? काम को रोकने वाला चीज कुछ भी इस पृथ्वी में नहीं है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବା କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। जो चीज को परमेश्वर तय किया उसको उसका विरुद्ध में खड़ा होने के लिए किसी भी शक्ति और ताकत का पास है इस दुनिया में नहीं है। परमेश्वर का विरुद्ध में ଯୋଉ खड़ा हो सकता है। ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। यीशु का जैसा ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି प्रार्थना में ପ୍ରାର୍ଥନାରେ समर्पण करें। ଆମେ ସମର୍ପିତ ହବା। लॉर्ड नॉट माय विल, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, आपका इच्छा पूरा हो। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। आइए प्रार्थना करें। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैंने देखा प्रभु मैं मिटी हूँ आप कुमार मुझको उठा मुझको बना मैं मिटी हूँ आप कुमार मुझको उठा मुझको बना लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। परमेश्वर ପରମେଶ୍ୱର आप अनुग्रह कीजिए, ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। आपका नाम का महिमा कीजिए। ଆପଣଙ୍କ ନାମର ମହିମା ପାଇଁ हमारा जीवन में ଆମ ଜୀବନରେ बीता हुआ काल में हम बुरा निष्पत्ति ଓ किया, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, खराब निर्णय किया, ଅନେକ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। इसलिए हम दुख उठा रहा है। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଉଠଉଛୁ। लेकिन आज एक निर्णय କିନ୍ତୁ कर ଆଜିଠାରୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ପ୍ରଭୁ, एलिया जैसा, ଏଲିୟଙ୍କ ପରି, मोसेस जैसा, ମୋସାଙ୍କ ପରି, कोरा का संतान କୋରହର ସନ୍ତାନଗଣ ପରି, मरियम जैसा ମରିୟମଙ୍କ ପରି आपका पाँव को पकड़ के चलने, ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଧରି ଚାଲିବା ପାଇଁ, आपका वचन को पकड़ के चलने ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ଚାଲିବା ପାଇଁ अनुग्रह कीजिए। ଅନୁଗ୍ରହ କର। सारा आदर गौरव महिमा आपको ସମସ୍ତ ଆଦର ଗୌରବ ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, यीशु का नाम से ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। प्रेज द लॉर्ड, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। गॉड ब्लेस यू, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ थैंक यू। ଧନ୍ୟବାଦ।